विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया साइंस के खास कार्यक्रम साइटेक में और आपके साथ मैं हूं शहनाज रजा। आज का है अंक स्वाद से भरपूर हो भी क्यों ना। इस अंक में हम आपको बताने जा रहे हैं नमक से मिठास की कहानी और आपके पसंदीदा दूध की केमिस्ट्री। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज का साइटेक। नमक और मिठास, बात कुछ जमी नहीं ना। आप कहेंगे नमक तो नमकीन होता है, मिठास से इसका क्या लेना देना। पर आपने गौर किया होगा कि जब किसी मीठे खाद्य पदार्थ में नमक डालते हैं तो उसकी मिठास और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इस बात से हम सब हैरान होते रहे हैं, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने नमक से मिठास में इस वृद्धि का कारण खोज निकाला है। कैसे, आइए देखते हैं। भोजन के स्वाद का आनंद हम ले सकते हैं क्योंकि हमारी जीभ स्वाद के प्रति संवेदनशील होती है। जीभ की स्वाद कलिकाओं में मौजूद ग्राही कोशिकाएं स्वाद की पहचान करती हैं। इनमें T1R समूह की ग्राही कोशिकाएं मीठे की पहचान करती हैं। ये कोशिकाएं प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तरह की शर्करा के प्रति संवेदनशील होती हैं। शुरू में वैज्ञानिकों का मानना था कि T1R को निष्क्रिय कर दिए जाए तो मीठे के प्रति संवेदना खत्म हो जाएगी, लेकिन 2003 में एक शोध के दौरान देखा गया कि चूहों में T1R के जीन को ठप करने पर भी उनमें ग्लूकोज के प्रति संवेदना में कोई कमी नहीं आई। इस खोज से पता चला कि चूहों और संभवतः मनुष्यों में मिठास की संवेदना का कोई अन्य रास्ता भी है। मीठे के नए रास्ते का पता लगाने के लिए टोक्यो डेंटल जूनियर कॉलेज के कीको यासुमत्सु और उनके सहयोगियों ने सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1 यानी SGLT1 नामक प्रोटीन का अध्ययन करना शुरू किया। SGLT1 शरीर के अन्य हिस्सों में ग्लूकोज के साथ काम करता है। SGLT1 गुर्दों और आंत में ग्लूकोज को कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए सोडियम का उपयोग करता है। ये काफी दिलचस्प है कि यही प्रोटीन मीठे के प्रति संवेदनशील स्वाद कोशिकाओं में भी पाया जाता है। इसके बाद शोधकर्ताओं ने स्वाद कोशिकाओं से जुड़ी तंत्रिकाओं की प्रक्रिया का पता लगाने के लिए ग्लूकोज और नमक के घोल को T1R ग्राही कोशिकाओं वाले बेहोश चूहों की जीभ पर रगड़ा। यानी इस घोल में SGLT1 की क्रिया के लिए जरूरी सोडियम था। पता चला कि नमक की उपस्थिति होने से उन चूहों की तंत्रिकाओं ने अधिक तेजी से संकेत भेजे जिनके T1R ग्राही ठप नहीं किए गए थे। जिन चूहों के T1R ग्राही ठप कर दिए गए थे और सिर्फ ग्लूकोज दिया गया था, उनकी तंत्रिकाओं का संप्रेषण धीमा था। गौरतलब है कि सामान्य चूहों ने भी चीनी नमक को ज्यादा तरजीह दी, लेकिन ऐसा केवल ग्लूकोज के साथ ही हुआ, सैकरीन जैसे कृत्रिम मिठास के साथ नहीं। शोध में यह भी सामने आया कि जो पदार्थ वे T1R विहीन चूहों में ग्लूकोज संवेदना को खत्म कर देते हैं। इससे ये पता लगता है कि SGLT1 ग्लूकोज की छिपी हुई संवेदना का कारण हो सकता है। संभावना है कि इससे T1R विहीन चूहों में ग्लूकोज की संवेदना बनी रही और सामान्य चूहों में मीठे के प्रति संवेदना और बढ़ गई। एक्टा फिजियोलॉजिका में शोधकर्ताओं ने संभावना व्यक्त की है कि शायद ये निष्कर्ष मनुष्य के लिए भी सही हो सकता है। शोधकर्ताओं ने मीठे के प्रति संवेदनशील 3 प्रकार की कोशिकाओं के बारे में बताया है। पहली 2 कोशिकाएं या तो T1R या SGLT1 का उपयोग करती हैं, जो शरीर को प्राकृतिक और कृत्रिम शर्करा में अंतर करने में मदद करते हैं। एक अंतिम प्रकार की कोशिका T1R और SGLT1 दोनों का उपयोग करती हैं और वसीय अम्ल तथा उमामी स्वादों यानी मोनोसोडियम ग्लूटामेट को पकड़ती हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि इनकी सहायता से कैलोरी युक्त खाद्य पदार्थों का पता लगाया जा सकता है।
काफी लोग ऐसे होंगे जो रोजाना दूध पीते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है दूध जितना सरल दिखाई देता है, इसकी रासायनिक प्रकृति उतनी ही जटिल है। कैसे? तो आइए आज दूध की केमिस्ट्री को समझते हैं। दूध का ज्यादातर हिस्सा पानी से बना होता है, जिसमें वसा, प्रोटीन, खनिज और अन्य यौगिक पदार्थ की मात्रा थोड़ी होती है। दूध की जटिल संरचना को समझने के लिए सबसे पहले इसमें शामिल वसा को समझते हैं। ट्राइग्लिसराइड दूध में वसा का निर्माण करता है। ये ग्लिसरॉल, बैकबोन और 3 फैटी एसिड चेन वाले अणु होते हैं। फैटी एसिड चेन की रासायनिक संरचना अलग भी हो सकती है। आमतौर पर दूध में पाए जाने वाले फैटी एसिड पैल्माइटिक, ओलिएक, स्टेरिक और मिरिस्टिक एसिड्स होते हैं। इन अम्लों की मात्रा में भिन्नता इस बात पर निर्भर करती है कि गाय ने क्या खाया है। उदाहरण के लिए गर्मियों में हरी घास में ओलिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। ये भिन्नता दूध से अलग होने पर वसा की कठोरता को भी प्रभावित कर सकती है। दूध में वसा की एक छोटी बूंद 3 से 4 माइक्रोमीटर चौड़ी होती है। वसा की ये बूंदें एक मेम्ब्रेन यानी कि झिल्ली से घिरी होती है, जो कि अलग अलग अणुओं से बनी होती है। इनमें प्रोटीन शामिल होते हैं जो वसा की बूंदों को पानी के साथ दूध में इमल्सन बनाने में मदद करते हैं। वसा का घनत्व पानी से कम होता है, इसलिए अगर दूध को छोड़ दिया जाए तो ये दूध के ऊपर आ जाता है और इसे स्किम्ड किया जा सकता है। इस तरह स्किम्ड दूध तैयार किया जाता है। प्रोटीन दूध का दूसरा महत्वपूर्ण घटक है। ये दूध के सफेद होने का भी एक कारण है। प्रोटीन चेन नुमा लंबे आकार के होते हैं, जो छोटे छोटे एमिनो एसिड से बने होते हैं। दूध में 100 प्रकार के प्रोटीन होते हैं, जिसमें केसिन मुख्य प्रोटीन होता है। दूध में प्रोटीन संरचनाएं बनाते हैं जिन्हें मेसेल्स कहते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट के छोटे समूह से बने होते हैं, जो मेसेल्स को इकट्ठा रखने में मदद करते हैं। ये मेसल प्रोटीन ही होता है जो दूध को सफेद रंग देता है। ये आकार में 150 नैनोमीटर के होते हैं। इनका इतना छोटा आकार उनसे टकराने वाले प्रकाश को बिखेरने में सक्षम होता है। प्रकाश के बिखेरने की ये प्रक्रिया दूध में पाए जाने वाले मेसेल्स की बड़ी संख्या के कारण होती है और इसकी वजह से दूध सफेद दिखाई देता है। कुछ यौगिक पानी में घुले होते हैं जो दूध को गाढ़ा बनाते हैं। इनमें खनिज, विटामिन और लैक्टोज शामिल होते हैं। लैक्टोज एक शर्करा है जो कि मुख्य रूप से डेयरी उत्पादों में पाया जाता है। हमारे शरीर में लैक्टोज एंजाइम 2 शर्करा लैक्टोज और ग्लूकोज में टूटता है। कुछ लोग पर्याप्त मात्रा में लैक्टोज उत्पादित नहीं करते हैं, जिससे उनमें एंजाइम का विघटन नहीं हो पाता। ऐसे में ऐसे लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट हो जाते हैं, यानी कि उन्हें दूध से एलर्जी हो जाती है। ऐसे लोगों में डाइजेस्टिव सिस्टम से लैक्टोज बिना टूटे हुए कोलोन तक पहुंचता है। यहाँ पर बैक्टीरिया इसे तोड़ते हैं, जिससे गैस का निर्माण होता है और ऐसे लोगों को परेशानी होती है। दूध के खराब हो जाने पर इसके स्वाद में खट्टेपन का कारण जीवाणुओं को बताया जाता है। लैक्टोज के फर्मेंटेशन के कारण लैक्टिक एसिड बन जाता है, जो स्वाद में खट्टापन पैदा करता है। ये दूध की अम्लता को भी बढ़ा देता है और इसका ये प्रभाव होता है कि दूध में प्रोटीन इकट्ठा होकर गांठ बना लेते हैं। हालांकि इसका इस्तेमाल ज्यादातर पनीर बनाने में किया जाता है। तो कैसा लगा आपको आज का साइटेक? हमें जरूर बताएं। आप अपने सुझाव नीचे लिखी गई ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं और साथ ही अपने मोबाइल पर साइटेक देखने के लिए इंडिया साइंस का ऐप जरूर डाउनलोड करें और हमें फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। साइटेक के एक नए अंक के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।